ब्लूई देखना मजेदार है, लेकिन इसके नीचे कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका शो ने कभी जवाब नहीं दिया। कुछ बातें जो बीच में ही छोड़ दी गईं, कुछ कहानियां जो कहीं नहीं गईं और कुछ रहस्य जो शो शुरू होने से ही अनसुलझे पड़े हैं। आज हम इन सभी पर बात करेंगे। आंटी ब्रैंडी शो की सबसे रहस्यमय किरदारों में है। सीरीज में वो अधिकतर नहीं दिखी, लेकिन वनजीज एपिसोड में अचानक दिखी। तब पता चला कि उनका सबसे बड़ा सपना माँ बनना था, जो किसी कारण पूरा नहीं हो सका। क्या यह कोई मेडिकल समस्या है या फिर इसका उसके पति से कोई संबंध है? शो ने कभी नहीं बताया। और फिर द साइन के बिल्कुल आखिर में ब्रैंडी गर्भवती दिखाई देती है। यह एक खूबसूरत पल है, लेकिन इससे एक नया सवाल भी उठता है। अगर अब वह गर्भवती हैं, तो क्या बदला? पहले उन्हें क्या रोक रहा था? शो हमें खुशहाल अंत देता है, लेकिन स्थिति नहीं समझाता। सीरीज के पहले ही एपिसोड में क्लोई की माँ को सड़क पर चलते हुए दिखाया गया है। वो एक स्ट्रोलर में एक बच्चे को लेकर जा रही है। वो बच्चा साफ तौर पर क्लोई का छोटा भाई है। और फिर कुछ नहीं। 100 से भी ज्यादा एपिसोड्स के बाद भी उस बच्चे का कभी नाम नहीं लिया गया, उसे कभी ठीक से दिखाया नहीं गया और उसका फिर कभी जिक्र भी नहीं हुआ। क्लोई ब्लूई की सबसे करीबी दोस्तों में से एक है और शो में अक्सर दिखाई देती है। तो उसका भाई कहाँ है? उसका कभी जिक्र क्यों नहीं हुआ? हर छोटी बड़ी बात और निरंतरता पर खास ध्यान देने वाले शो में पहले एपिसोड का किरदार बिना वजह अचानक गायब होना अजीब है। फेरी टेल में बैंडिट एक कैरावन पार्क में बिताई बचपन की छुट्टियों की कहानी सुनाता है, जब रैडली ने उसे जिंक्स कर दिया था, जिससे वह बोल नहीं पा रहा था। फिर वह शीरा की कॉस्ट्यूम वाली लड़की से मिला, जिसने उसका नाम बताया और जिंक्स तोड़ा। बैंडिट हीलर। बैंडिट मानता है कि वह लड़की चिल्ली थी, जबकि शो में चिल्ली कहती है कि वे वयस्क होने पर लंदन की एक पार्टी में मिले थे। लेकिन बस इतना कहें कि वे लंदन की एक पार्टी में मिले थे। उसे बचपन में बैंडिट से मिलने की कोई याद नहीं है। तो सच क्या है? अगर वो लड़की चिल्ली नहीं थी, तो फिर वह कौन थी? आइए इस अगले रहस्य के लिए आंटी ब्रैंडी के पास वापस चलते हैं। उनके बच्चे का पिता कौन है? हमें पता है कि ब्रैंडी की शादी हो चुकी है, लेकिन उनके पति कभी शो में नजर नहीं आए, एक बार भी नहीं। हमें उनका नाम, उनकी नस्ल या उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। ब्रैंडी कई सालों तक मां नहीं बन पाई, इसलिए उनके पति की पहचान रहस्य बनी हुई है। कुछ फैंस मानते हैं कि उनके पति शायद वही हों जिन्हें हम किसी दूसरे एपिसोड की पृष्ठभूमि में पहले ही देख चुके हैं, बिना पहचाने। कई लोग सोचते हैं कि शो उन्हें जानबूझकर छुपा रहा है। अब शो के सबसे बड़े रहस्य पर बात करते हैं। ब्लूई की बेटी का पिता कौन है? निर्माता जो ब्रम ने पुष्टि की कि उन्होंने एनिमेटरों से जानबूझकर कहा था कि ब्लूई की बेटी में हीलर, बॉर्डर कॉलेज और लैब्राडोर नस्लों का बराबर मिश्रण दिखाया जाए। इसमें ब्लूई, मैकेंजी, जीन लुक है, लेकिन ब्रम ने एक और इशारा दिया है जिसे कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया। ब्लूई की दुनिया में अधिकांश पिल्ले अपने माता पिता की नस्ल के होते हैं, इसलिए संभव है कि ब्रम सबको भ्रमित कर रहे हों और न मैकेंजी न जीन लुक पिता हों। ब्लूई का पति कोई और हो सकता है जिससे वह अभी मिली नहीं। लटका हुआ कान मैकेंजी की ओर इशारा करते हैं, बैंगनी फर्जीन की ओर इशारा करती है, लेकिन क्रिएटर की नस्ल संबंधी टिप्पणी अलग दिशा में है। जब तक शो में पुष्टि नहीं होती, रहस्य बना रहेगा। यहाँ एक ऐसी बात है जो आपको सच में उलझन में डाल देगी अगर आप ध्यान से देखें। हीलर के घर की बनावट हर एपिसोड के हिसाब से बदल जाती है। खिड़कियां अलग अलग दिशाओं में होती है, कमरे वहां दिखाई देते हैं जहां पहले नहीं थे। रसोई जो ग्राउंड फ्लोर पर होनी चाहिए, दूसरी मंजिल पर है। बॉर्न येस्टरडे एपिसोड में रसोई की खिड़की पिछवाड़े की ओर है, जबकि बाकी एपिसोड्स में वही खिड़की साइड में दिखती है। तो हीलर का घर असल में कैसा है? ये एक और बात है जो चुपचाप फैंस को उलझन में डाल देती है। चिल्ली असल में काम क्या करती है? हमें पता है कि वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी में काम करती है। स्लीप ओवर एपिसोड में वो अपनी यूनिफॉर्म पहने दिखती है, लेकिन हमने उसे कभी काम पर जाते, शिफ्ट के लिए निकलते या यहाँ तक कि ये कहते भी नहीं देखा कि वो काम पर जा रही है। बैंडिट के पुरातत्व करियर का तो अक्सर जिक्र होता है, लेकिन चिल्ली की नौकरी का शायद ही कभी। वो अधिकतर घर रहती है। क्या वो पार्ट टाइम काम करती है या उसके घंटे लचीले हैं? शो में यूनिफॉर्म एक बार दिखती है और फिर गायब हो जाती है। क्या कुछ बदल गया जो शो ने नहीं बताया? शो ऐसे ही आगे बढ़ता है जैसे समझाना जरूरी नहीं। एपिसोड क्वाइट गेम में एक बेघर कुत्ता सड़क पर बैठा है। कॉर्नेलिया उसे पैसे देती है। ध्यान से देखने पर वह टेरियर बच्चों की ही नस्ल का लगता है, जिससे यह असहज सवाल उठता है कि क्या वह उनका पिता है। हम जानते हैं कि टेरियर एक टूटे हुए घर से आते हैं। शो ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन उनकी समानता को नजरअंदाज करना मुश्किल है। यहाँ एक और सवाल है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। ब्लूई की दुनिया में बिल्लियां कहाँ हैं? ब्लूई ब्रिस्बेन में रहती है, जहाँ शो में पूरा शहर कुत्तों से भरा है। हर पड़ोसी, क्लासमेट और बैकग्राउंड कैरेक्टर कुत्ता है। हालांकि सीरीज में कई बार बिल्लियों का जिक्र भी हुआ है, जैसे पोस्टर और टीवी शो में, और खिलौने भी देखे हैं। इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड में बिल्लियां मौजूद हैं। तो वे कहाँ हैं? क्या वे कहीं अपनी ही किसी शहर में रह रही हैं? क्या इस दुनिया में कुत्ते और बिल्लियां बस अलग अलग रहते हैं?
यह उन बातों में से एक है जिसे शो बस यूं ही छोड़ देता है और फिर कभी उस पर बात नहीं करता। इंडी की छोटी बहन का रहस्य शो में दिखाया गया लेकिन कभी सुलझाया नहीं गया। अर्ली बेबी एपिसोड में इंडी बताती है कि उसकी मम्मी ने समय से पहले एक बच्ची को जन्म दिया जो अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रही। इंडी अपनी बहन का नाम नहीं बताती और उसकी बहन कभी दिखाई भी नहीं देती और शो भी ये स्पष्ट नहीं करता कि सब ठीक है या नहीं। इतना संवेदनशील शो होते हुए भी समय से पहले जन्मी बच्ची की कहानी को पूरी तरह अधूरा छोड़ देना, ऐसा लगता है जैसे इस पर आगे कुछ दिखाया जाना चाहिए था। क्या इंडी की बहन स्वस्थ है? क्या उसका कोई नाम है? क्या हम उसे कभी देख पाएंगे? अब बात करते हैं बॉस्को की, जो फ्रिस्की का एक्स बॉयफ्रेंड है, जो कभी स्क्रीन पर नहीं आया लेकिन उसकी गैर मौजूदगी से कहानी प्रभावित हुई। डबल बेबीसिटर एपिसोड में ब्लूई गलती से अंकल रैडली को बताती है कि फ्रिस्की का बॉयफ्रेंड बॉस्को है। बॉस्को उसका सच्चा प्यार है, अब नहीं। फ्रिस्की उसे सही करती है और कहती है कि उनका ब्रेकअप हो गया। और जब बिंगो पूछती है कि क्या प्यार हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए, तो फ्रिस्की कहती है कि वह भी पहले ऐसा ही सोचती थी। वही एक लाइन सब कुछ कह देती है। बॉस्को ने जो भी किया वह इतना गंभीर था कि फ्रिस्की ने हमेशा टिकने वाले प्यार पर विश्वास करना छोड़ दिया। यहाँ एक और खास बात है, फ्रिस्की ने रैडली से शादी तोड़ने तक का सोच लिया था क्योंकि उसने बिना पूछे बड़ा फैसला लिया, फिर भी माफ कर दिया। इसका मतलब बॉस्को की गलती उससे भी बड़ी थी, पर शो ने कभी नहीं बताया कि क्या हुआ था। लेकिन बॉस्को ने फ्रिस्की को वैसा बना दिया जैसा वो आज है और इसी वजह से वो शो के सबसे प्रभावशाली किरदारों में से एक बन गया, भले ही वो कभी भी शो में नजर नहीं आया। जब हम फ्रिस्की और रैडली की बात करते हैं तो एक बात कई लोगों ने नहीं देखी, उनका रिश्ता चिली की योजना से हुआ था। डबल बेबीसिटर एपिसोड में पता चलता है कि रैडली ऑयल रिग पर काम करता है और परिवार से शायद ही मिल पाता है। रैडली ने जैसे ही पुष्टि की कि वह रात को बेबीसिटिंग कर सकता है, चिली पहले ही फ्रिस्की को बुलाने का इंतजाम कर चुकी थी। यह संयोग नहीं था, चिली जानती थी वह क्या कर रही है। फ्रिस्की का अभी हाल ही में बॉस्को से ब्रेकअप हुआ था और रैडली भी दुर्लभ रूप से शहर में था और चिली ने उसी शाम 2 बेबीसिटर्स एक साथ बुक कर ली। उसने पूरी योजना बनाई थी, यानी शो की बेहतरीन प्रेम कहानियों में से एक की शुरुआत चिली के पर्दे के पीछे सब संभालने से हुई थी। दादाजी बॉब की भारत यात्रा शो में बिना पूरी तरह समझाए पेश की गई। तीसरे सीजन के अंत में पता चलता है कि वह भारत घूम रहे थे और इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे के जीवन का बड़ा हिस्सा मिस कर दिया। दादी क्रिस कहती है कि खुद को खोजने के लिए उन्हें जाना पड़ा और लड़कियां इसका मतलब नहीं समझती, लेकिन बड़े लोग समझते हैं। लोग खुद को खोजने तब जाते हैं जब उनकी जिंदगी अस्थिर होती है। पर दादाजी बॉब की समस्या क्या थी? क्या वे अपनी शादी में खुश नहीं थे? क्या वे अपने बेटों के साथ अपने रिश्ते को लेकर अनिश्चित थे? क्या वे अपने अतीत की किसी बात से जूझ रहे थे? शो हमें बताता है कि उन्होंने जो भी खोजा वो उन्हें मिल गया क्योंकि वे वापस आ गए, लेकिन ये कभी नहीं बताया गया कि वे असल में क्या ढूंढ रहे थे। और आखिर में ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन जब आप सोचते हैं तो कोई मतलब नहीं बनता। चिल्ली कपड़े धोती हैं, हमने उन्हें शो में कई बार ऐसा करते देखा है, लेकिन बात यह है कि हीलर परिवार कपड़े नहीं पहनता, उनमें से कोई भी नहीं पहनता, तो फिर वे असल में धो क्या रही हैं? चादरें और तौलिए ही सब कुछ नहीं समझा सकते। तो लीजिए, आपके सामने है। ब्लूई ने तीनों सीजन में चुपचाप कई सवालों के जवाब नहीं दिए हैं और इनमें से कुछ तो पहले एपिसोड से ही चले आ रहे हैं। कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है? हमें कमेंट्स में बताएं और हमेशा की तरह हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।